फिर हम रेस्टोरेंट पर चले गए। तो फिर जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमारे सामने प्लेटें सारा कुछ वैसे ही पड़ा होता है, तो हम इनको साइड पर कर देते हैं और सफाई करते हैं, क्योंकि बैठने से पहले आपको पता है ना कुत्ता भी सफाई करता है। तो हमें भी इसमें खासियत कि यहाँ चाय बिल्कुल मुफ्त थी, तो चाय का मैंने एक चुस्की लगाई तो बहुत जायका आया, बहुत मज़ा आया। तो जैसे ही हम सड़क पर पहुंचते हैं तो गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, बिकॉज ये मोटरवे है, तो यहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही एहतियात से गुजरते हैं। तो जैसे ही हम गाड़ियों का गैप देखते हैं तो हम सड़क एक ट्रैक जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। तो ओमानी लोगों की आपको एक खासियत और बताता हूँ कि ये जो परफ्यूम है वो अस्सलामुअलैकुम, यू आर वेलकम अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे। तो यहाँ में बाहर निकलने के बाद मेरी विंडो का व्यू चेक करें, बाहर कितना प्यारा व्यू आता है। तो मैं यहाँ सोया हुआ था, तो ऊपर से अचानक मेरा भाई आ गया, तो वो कहने लगा चलो चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो नहीं, उसने पहले पूछा कि आपने नाश्ता किया है कि नहीं, तो फिर मैंने कहा कि मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, मुझे आप ही ऊपर से उठा रहे हैं। तो फिर उसने कहा चलो नाश्ता करने चलते हैं। तो फिर हम रेस्टोरेंट पर चले गए। तो फिर जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमारे सामने प्लेटें सारा कुछ वैसे ही पड़ा होता है, तो हम इनको साइड पर कर देते हैं और सफाई करते हैं, क्योंकि बैठने से पहले आपको पता है ना कुत्ता भी सफाई करता है, तो हमें भी चाहिए कि हम सफाई का खास ख्याल रखें। इसके बाद मैंने आर्डर दिया था एक पराठे का, और साथ में मैंने चने मंगवाए। चनों के साथ मैंने क्या मंगवाया, चनों के साथ हलवा आ गया। फिर मैंने जी भर का खाना खाया। तो अभी तक जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। मेरा व्लॉग देखने से पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स होगा। तो यहाँ के रेस्टोरेंट की बात एक ये थी, इसमें खासियत कि यहाँ चाय बिल्कुल मुफ्त थी। तो चाय का मैंने एक चुस्की लगाई तो बहुत जायका आया, बहुत मज़ा आया। तो मैंने अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मुझे चाय मिली है, क्योंकि मेरी रात से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो जिसकी वजह से मेरा देखें चेहरा भी उतरा हुआ है, और आप मेरी हालत भी आप चेक कर सकते हैं। मैं नहा नहीं सका क्योंकि बुखार जो था, इसी वजह से मैं नहीं नहा सका। बाद में हम वहाँ आते हैं जहाँ मैं रह रहा होता हूँ। तो अब इस जगह को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, क्योंकि मेरे तकरीबन यहाँ 6 दिन गुजरे हैं। तो इन दिनों में मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। तो हम सड़क की तरफ चल देते हैं। तो जैसे ही हम सड़क पर पहुंचते हैं तो गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, बिकॉज ये मोटरवे है, तो यहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही एहतियात से गुजरते हैं। तो जैसे ही हम गाड़ियों का गैप देखते हैं तो हम सड़क एक ट्रैक जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। तो फिर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो दूसरे की तरफ गाड़ियों का बहुत बड़ा गैप होता है, तो यहाँ से भी हम आसानी गुजर जाते हैं। तो यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं जिनको ओमानियों ने टैक्सी बनाया होता है, बहुत ही प्यारी होती हैं और लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं। यहाँ हम 2-3 टैक्सी वालों के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं कि हमें वहाँ जाने, लेकिन ये इरादा नहीं ज़ाहिर करते वहाँ जाने का। फाइनली एक टैक्सी वाला वहाँ जाने के लिए एग्री हो जाता है, तो फिर हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसमें अपना सामान रखते हैं। सामान रखने के बाद इसमें हम बैठते हैं। तो इसमें तकरीबन हमसे 2.25 रियाल मांगे, तो इसको हमने दे दिए, बिकॉज हमने जाना था। टाइम आपको पता है ना, टाइम बचाना चाहिए, चाहे पैसे जितने भी लगे, लेकिन टाइम बचाना चाहिए। पैसे थोड़े से ज़्यादा ही मांगे थे, लेकिन क्या, जब इसमें बैठते हैं तो ओमानी लोगों की आपको एक खासियत और बताता हूँ कि ये जो परफ्यूम है वो सारे एक ही इस्तेमाल करते हैं। तो गाड़ी में बैठने के बाद खुशबू ऐसे आ रही थी जैसे ये अपनी गाड़ी को खुशबू में नहला कर लाया हो। तो मुझे तो लगता है कि ये ओमानी जो है जिसके साथ हम जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा आशिक है। इसने ऐसे रोमांटिक गाने लगाए हुए थे, क्या बात ही यार। गाने तो शो नहीं करवा सकता, बिकॉज कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। मेरा ज़हन सिर्फ सड़कों की तरफ था, इसके ऊपर जो उन्होंने बनावट की हुई थी, सजावट की हुई थी, इतना प्यारा, इतनी क्लीनिंग और इतनी प्यारी बिल्डिंग है। मैं तो इसकी खूबसूरती को देखकर ही हैरान हो रहा था, बिकॉज मैंने पहले इतना खूबसूरत इतना मुल्क वीडियो में भी नहीं देखा था। तो इसी वजह से तो मैं पहली बार अपनी आंखों से देख रहा था इतनी ब्यूटी। तो फाइनली हम अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और आखिरकार हम पहुंच जाते हैं जहां हमने जाना होता है।
अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं बहुत ही यार हीट है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से चेहरे की हालत बिगड़ जाती है बाहर निकलने के बाद। तो यहाँ पर हम सामान अपना निकालते हैं और भाई पूछता है कि क्या बनाना है खाने के लिए। तो यहाँ पर हम सब्ज़ी फ़रोश उसकी दुकान पर पहुँचते हैं। तो यहाँ ये बंगाली है जिसकी एक शॉप है सब्ज़ी की। तो यहाँ पर हम तमाम बेमौसमी सब्ज़ियाँ देख सकते हैं। यहाँ हम गोभी बनाने पर एग्री होते हैं। बहुत ही प्यारी और बिल्कुल वाइट थी। तो मैं एक फ्लावर इसका पकड़ता हूँ, भाई की तरफ लेकर जाता हूँ। बड़ा है ना? सर यहाँ का। इसके बाद आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप गैस कर सकते हैं ये क्या है? ये लीमू है, बहुत बड़े बड़े लीमू हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि हर किस्म का यहाँ फ्रूट सब्जी हर चीज़ अवेलेबल है। सारा कुछ खरीदने के बाद हम शॉपकीपर की तरफ जाते हैं। तो उसको सारा सामान देते हैं कि इनकी रेट लिस्ट बनाएं। तो रेट लिस्ट बनाने के बाद ये तकरीबन खर्चा आता है। ये अंडे देख सकते हैं आप। सारी सब्ज़ी ख़रीदने के बाद जब हमने इसको पैसे बनाने के लिए कहा कि टोटल कितना खर्चा हुआ, तो इसने जब पैसे बनाए एक एक सब्ज़ी अलग करके, तो तकरीबन ये बने ओमानी रियाल में 700 पैसा। ये तकरीबन पाकिस्तान के बनते हैं 500। तो एक वक्त का खाना बनाने के लिए यहाँ तकरीबन 500-600 लग जाते हैं पाकिस्तानी। ओमानी रियाल में तो एक रियाल भी नहीं लगता। इतनी सब्ज़ी सस्ती नहीं है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान का हिसाब लगाएं तो इतनी सस्ती नहीं है। अगर यहाँ का हिसाब लगाएं तो यहाँ बिल्कुल भी सस्ती है। सारा कुछ ख़रीदने के बाद हम सब्ज़ी पकड़ते हैं, साथ में अपना सामान पकड़ते हैं और चल देते हैं अपने कहाँ जहाँ हम रह रहे होते हैं। सॉरी, मेरा भाई जहाँ रहता है वहाँ हम चल देते हैं। तो यहाँ से तकरीबन वो 5 मिनट का रास्ता है। फाइनली हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमने सुबह जाने के लिए सफ़र स्टार्ट किया था। तो यहाँ का आप माहौल चेक कर सकते हैं कैसा है। तो जहाँ जाने के लिए मेरा टूर स्टार्ट हुआ था, आज मैं फाइनली वहीं पहुँच चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको एक चीज़ दिखा ही रहे। और वो चीज़ क्या है, अभी मैं किचन में दाखिल होने लगा। ये किचन है इनका जिस होटल में मैं रह रहा हूँ। तो किचन के बारे में अगर आपको मैं दिखाऊँ कुछ इसके फीचर, तो ये सारा कुछ बनाने के लिए, खाना वगैरह पकाने के लिए। साथ में आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा यार। ऊपर पंखा भी चल रहा है, ये देख सकते हैं। साथ में उन्होंने एसी भी लगाया हुआ है, इधर देखें। तो साथ ये देखें एसी अभी भी चल रहा है, एसी अभी भी चल रहा है। साथ में ओवन है, फ्रिज है, हर चीज़ यहाँ पड़ी हुई है। मतलब कि यहाँ हर सहूलियात मैसर हैं। तो ठीक है, फिर आज का मेरा व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म होता है क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा आ गया। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अभी मैं खाना बनाने लगा हूँ तो मैंने सोचा कि व्लॉग का इंतज़ाम कर दूँ। तो चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो फिर इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।